कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाखन है। लाखन जी हो। ठीक है, आप बैठ जाइए। अरे बताइए तो सही। अरे बैठ। आप नाराज तो नहीं होंगे? होगो नहीं? नाराज नहीं? करूं कैसे प्यारे, करूं कैसे प्यारे, करूं कैसे प्यारे, मैं खिदमत तुम्हारी। कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में ही नहीं पता है। न मंजूर मुझको, न मंजूर मुझको, न मंजूर मुझको मोहब्बत तुम्हारी, न मंजूर मुझको। न मंजूर मुझको मोहब्बत तुम्हारी, न मंजूर मुझको मोहब्बत तुम्हारी, नहीं प्यार का दिल प्यार का बिल है दौलत हमारी, प्यार का बिल। कल बनाने की दवा, जूता चप्पल से लाशुन बदल लो। अरे बाप रे बाप, ये पहू कहाँ से होगा भैया? अरे भैया पहू नहीं होगा, पैर फंस गया। अबे टांग फट जाएगी। अबे साले उल्लू को पकड़। इसे छुड़ा।
हाँ, ये हमारी माई के निकल जाओ से उठा लो। क्यों हमारे गले पड़ रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। जान मान बाद में देना, पहले ये बता तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रेनू। रेनू? जी हाँ। सेठ गोपाल दास जी कौन है तुम्हारे? वो मेरे पिताजी हैं। देखो वो हमारे मालिक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे तुम्हारे पिताजी तो मुझे सूली पर लटका देंगे, मैं चला जाऊं वरना मेरी नौकरी खत्म। कहाँ जाओगे? हाँ, जाओ भैया, दो दो लात नहीं दो दो हाथ हो गए यार। हाँ। इन्हें समझाओ ना। जौन तुम समझा तुम लायक नहीं। क्यों? ये कतीरा पिए। देखो भैया, मैं इनसे प्यार करना चाहती हूँ। प्यार का हो? प्यार? प्यार तुम जानते ही नहीं हो तो तुम कहां से आए? हमरे बप्पा, हम कहाँ से आए? हाँ, हमारे लिए फार्मी अंडा लेके आए। अच्छा उसी में से निकले, हाँ इसीलिए बेलायती हो। हाँ। चलो भैया जाओ, मैं प्यार तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। अच्छा हाँ इधर आओ। भैया, जैसे काम तुमसे न हो पाए तो दादा को बुला ली। दादा बड़े हुआ है, अच्छा आदमी। दादा सौदा पानी छिड़को, बढ़ाओ। जाओ। तुम्हें मंजूर हो? ठीक है मंजूर है, लेकिन मुझसे वादा करो कि सारी जिंदगी तक तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ और सातों जन्मों की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। सच में? जी हाँ। मैं भैया वचन देता हूँ कि सारी जिंदगी तक मैं तुम्हें अपने आप से कभी जुदा नहीं होने दूंगा। जी हाँ। एक बात कहें, क्या कहना चाहते? तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना।
ऐसा है बंधन मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी डोली अब तेरे ही अंगना, पहनूंगी मैं पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ये जमाना, चाहे कुछ कर ले हो, चाहे कुछ कर ले ये जमाना, मैंने नहीं जाना, बताओ कौन सी बात? हो सकता है कि काम ज्यादा है खेतों में, इसलिए शाम हो जाए, तो क्या तुम शाम का खाना मेरे लिए यहाँ लाओगे? क्यों नहीं, मैं जरूर लेके आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम इंतजार कर, चलो थोड़े रास्ते तक तुम्हें मैं छोड़। ठीक है। बोलो ना सनम कुछ बोलो ना, जी हाँ दोस्तों, अपनी कहानी के जरिए आप लोगों को ले चलने, जैसा कि पहले बताया गया कि जमींदार ठाकुर जालिम सिंह ने इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह को मारकर उनकी बीवी को मार दिया और उनकी जिंदगी में सिर्फ था तो उनका नौकर हरिया ने सूरज को लेकर यहां वहां भटकते रहे ना, बहुत दिनों तक उन्हें कोई सहारा नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कि अगरचे मेरे मालिक की निशानी ठाकुर जालिम सिंह के हाथ लगेगी तो इस मुन्ने को जालिम सिंह खत्म कर देगा। इसलिए हरिया काका ने सीधे अनाथ आश्रम में मास्टर के हवाले कर दिया और वहां के मास्टर से सिर्फ यही कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं मेरे मुन्ने को पढ़ा लिखा कर मेरी मालिक की तरह
एक पुलिस ऑफिसर बनाना। फिर क्या, सूरज ने बड़ी ईमानदारी बड़ी लगन से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद सरकार की तरफ से सूरज को वर्दी मिल गई। अब अपने पापा की तरह बन गए सूरज एक इंस्पेक्टर। तो आ रहे हैं आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर सूरज किस तरह से अपनी वर्दी की लाज निभाएंगे, किस तरह से कानून की रक्षा करेंगे। तो भानु प्रताप सिंह का इकलौता चिराग इंस्पेक्टर सूरज सिंह। जुर्म के बादल का सीना चीर कर उदय हुआ है सूरज। मेरे वर्दी पहनने का एक ही मकसद है, बना जब सूरज सिंह इंस्पेक्टर, बना जब सूरज सिंह इंस्पेक्टर तो कुछ करके दिखाना है। ठहर जाओ जालिमों, तुमको जमाने से मिटाना है। आज के 18 वर्ष पहले रंगनगर थाने के इंचार्ज हुआ करते थे हमारे पापा इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह। ईमानदारी का पुरस्कार मिला उन्हें मौत के रूप में, और उसी केस के सिलसिले में गए इंस्पेक्टर राजकरण सिंह, उनका भी मर्डर हो गया। आज तक न कातिल का पता चला और न लाश का। डीएसपी साहब ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर हमें रंगनगर थाने का चार्ज दिया है कि रंगनगर से अगर कोई जुर्म मिटा सकता है तो वह इंस्पेक्टर सूरज सिंह। और हमने भी इस बात के लिए प्रतिज्ञा कर रखा है कि जब तक रंगनगर से जुर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जय, इतनी लेट क्यों होता है? ऐसा है, आज सुने उनको इंस्पेक्टर कोई सूरज सिंह आने वाले हैं। हाँ सर। क्या हुआ अभी? हाँ सर। क्या सर मिल गया? मेरा परिचय किसी कामना का मोहताज नहीं, फिर भी बता देना चाहता हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर सूरज सिंह राजपूत है। इंस्पेक्टर विजय सिंह। विजय सिंह जी सर। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी? सर तकलीफ तो बहुत है सर। तकलीफ है? जी सर। घबराओ नहीं विजय सिंह, यहाँ से तकलीफ मिटाने के लिए ही मैं यहाँ आया। जी सर। अब मैं गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो। जय सर। नाम बोलो अपना। सर कुमारी पूनम। पूनम जी, तुम्हें भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ है ना? हाँ सर, बहुत तकलीफ है। जैसा कि मैंने सुना है, एसपी साहब ने बताया है कि रंगनगर का थाना गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हाँ सर। सच है। और गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। घबराना नहीं, बस चलो ड्यूटी करो। जय। जय सर। क्या नाम था? हाँ, हमारा नाम है बीकी लेले पांडे। इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो? नहीं सर, हमारा नाम है बीकी लेले पांडे। कितने दिनों से ड्यूटी कर रहे हो? साहब हमका 18-20 साल होंगे सर। 18-20 साल से ड्यूटी? हाँ सर। अगर आप यहाँ इतने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं तो 18 साल, लगभग 18 साल पहले यहाँ इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह आए थे। अरे साहब उनका रिकॉर्ड कैसा था? अरे साहब उनके बारे में ना पूछो, अच्छे उनके नाम के कस्में खाया करते थे सर। इतने ईमानदार थे वो? हाँ सर, बहुत ईमानदार थे सर। और कुछ जानते हो उनके विषय में? हाँ सर।
क्या जानते हो? साहब उनके विषय में न पूछो साहब। आप क्या बताइए साहब, बड़े ईमानदार थे साहब। किसी दुष्ट ने इतनी चतुराई से उनका मर्डर कर दिया सर, उनके बीवी का मर्डर कर दिया सर। उनका हरिया नाम का एक नौकर था सर, एक बच्चा था, उसका नाम था सूरज, उसको लेकर कहीं फरार हो गया था। इस एरिया का गुंडा बदमाश को हमला के पहन दिए सर, लेकिन किसी दुष्ट ने उनके हाँ सर। चलो, आप यहाँ के सबसे मुलाजिम, हाँ पुराने सर। मुलाजिम हैं, हाँ सर। इसलिए इतना बताया कि इंस्पेक्टर भानु प्रताप से एक ईमानदार पुलिस अफसर। अरे साहब क्या बता दिए साहब, उनके ईमानदारी के लोग कसमें खाया करते थे। सुनकर थोड़ा तसल्ली मिली मुझे। जी सर। और उसी केस के सिलसिले में उनके मर्डर के बाद में इंस्पेक्टर राजकरण सिंह आए थे। अरे साहब उनका भी मर्डर हो गया सर। उनका भी मर्डर हो गया था। हाँ सर। अच्छा, उनके परिवार में जो एक लड़का, उनका राजू नाम का लड़का था, एक लड़की थी गुड़िया, है वो सब कहाँ साहब। है? उनका पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब हो गए सर। सबका पता चलेगा। इस केस के सिलसिले के बाद, इस केस के बाद में अगर जिसने इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह का मर्डर किया है, इंस्पेक्टर राजकरण का मर्डर किया है, जी सर। उनका कातिल अगर दुनिया में जिंदा है तब तो मैं उसे खोजूंगा। और इस केस के बाद में अगर वो मर गया है और यहाँ के लोगों ने उसको जमीन में दफन कर दिया है, तब भी मैं उसको खोज निकालूंगा। क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ना मेरा काम है। और इंस्पेक्टर सूरज सिंह राजपूत मेरा नाम है। जी सर। सुकून से उसको जमीन के नीचे भी मैं सोने नहीं दूंगा। बिल्कुल सर। लेकिन सबसे पहले एक काम करो तुम, बताओ सर। थाने के बाहर कोई बोर्ड नहीं है, साहब आज ही बोर्ड लगवाओ। नहीं सर, बरखौन गिर गवा है साहब, अभी दिहन पेंटर का, तो पेंटर कैसे कल परसों दे देवे। हाँ साहब। उस पेंटर भोसड़ी वाले से बोलो कि जितनी जल्दी हो सके आज ही बोर्ड लगना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं जा रहा राउंड पे। ठीक है सर, आज ही ला के लगा राउंड से होकर आऊं तो बोर्ड लगा मिलना चाहिए मुझे। ठीक है सर, आज ही ला के ठीक। लगा दूं। और उसमें लिखवा देना विदाउट परमिशन एंड नो एडमिशन। समझ गए मेरे कहने का मतलब ना? नहीं साहब, ये इंग्लिश बगैर परमिशन के हाँ। आज के बाद थाने के अंदर कोई नहीं आ सकता है। ठीक है सर, बगैर परमिशन के वो कोई चाहे आएगा? इतना बड़ा ठाकुर हो, चाहे इतना बड़ा जमींदार हो, चाहे इतना बड़ा क्रिमिनल हो, अगर जबरदस्ती कोई आता है तो उसे सबक मैं सिखाऊंगा। और मैं मौके पर नहीं हूं तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है सर। गाड़ी निकालो, चलो हमारे साथ। क्यों रे हवलदार, मुझे ये बता, इस थाने में ये बोर्ड किसने टंगवाया है? एक नए नए साहब आए हैं, तो ये कहन बोर्ड लगवाओ, तो हमको बोर्ड लगवा दिया था। तो तू एक नया ऑफिसर आया, उसके कहने पर यहाँ पर बोर्ड टंगवा दिया है। तो ठीक है साहब। अब मैंने तुझसे क्या कहा था? बताओ ठाकुर साहब। मैंने तुझसे कहा था कि आज के बाद तेरे बदन पे वर्दी नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन साहब नए साहब आए, लगवा दिए। बच्चों, चल टोपी उतार। बताओ। टोपी उतार। चल मेरे जूते साफ कर, चल। सुन, कौन ऑफिसर आया तेरे थाने में, क्या नाम बतला उसका? इंस्पेक्टर सूरज सिंह। सूरज से। तो अपने उस सूरज से बतला देना बता देंगे कि वो इस थाने में ड्यूटी करने से पहले आकर मेरी हवेली पे ड्यूटी बजाए। ठीक है, बता दे, बता दे, बता दे। सुन, हाँ अगर मैं दोबारा इस थाने में आया, हाँ। अगर कहीं ये बोर्ड नजर आ गया, ठीक है, वो लगवा तो देना। साले बोर्ड की जगह तुझे उल्टा लटका दूंगा, याद रखना। ठीक है, वो लगवा देना, हम उड़ा के फेंकेंगे। जय हिंद। हौलदार
जी सर। अभी यहाँ इतनी ऊंची आवाज में कौन बोल रहा है? अरे यहाँ के जमींदार आए बगैर परमिशन के आगे पकड़ लें गिरेबान 2-4 कर दिए, लगाए हथकड़ी अंदर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ सर। इसको बाहर निकालो। मैं से पूछूंगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर परमिशन के थाने के अंदर आने की? जैसे साहब हथकड़ी लगाए अंदर के, जैसे हाथ जोड़े लगे कि पहले कभी वोट नहीं लगा रहा है, एक गलती हमसे हो गई तो हमका ये गलती तुमको माफ करी सर। छोड़ दिया? दो गलती ऊपर वाला माफ कर दे, गलती हम माफ कर दिए और जैसे छोड़ दिए जैसे अकड़ के खड़े हो गए। अपने साहब से बता देना कि जो भी यहाँ थाने में ड्यूटी करता पहले हमारे पास आता है, हमारे हवेली जरूर बताता है, उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करता। बस आगे एक भी शब्द मत बोलना। अगर वो तुमसे कहकर गया है कि जो भी थाना इंचार्ज यहाँ आता है आकर पहले हमारे चौखट की बंदगी बजाता, सल्यूट मारता, उसके बाद में आकर ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो मेरा भी संदेश उसे कह देना जा करके कि अगर हमारे कानून के रास्ते में रुकावट बनने का प्रयास किया तो उसका वो हश्र करूंगा जो उसने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो अपने जमींदारी का शेर है तो मैं अपने कानून, अपने थाने का शेर हूं, और दुनिया जानती है कि एक जंगल में कभी दो शेर नहीं रहते हैं। यह बात तो है, यह बात तो है। अगर मैं उसके बंदगी बजाने नहीं गया तो मेरी वर्दी उतरा देगा, यही करेगा ना? हाँ ये और उससे पहले अगर उसका हमारा सामना हो गया तो मैं उसकी खाल उधेड़ कर क्या करूंगा? हाँ उसकी खाल उधेड़ कर। डरना नहीं किसी के सामने सर झुकाना नहीं साहब, और किसी डर के रहना। हम सब के सब कानून के शेर हैं और दिखा देंगे यहाँ कि कानून वालों का रुतबा क्या होता है, कानून का मतलब क्या होता है, पुलिस वालों के मायने क्या होता है। बिल्कुल सर। चलो सब लोग मेरे साथ आओ। अरे धनवा कहाँ मर गया बे? धनो उस रोज साला लाखन मेरे गिरेबान पे हाथ डाला था तो दुश्मन मेरा बन गया ओ लाखन सिंह से। दुश्मन मेरा बन गया वो लाखन सिंह शैतान। दिल में आता है यही कि पहुंचा पहुंचा दो शमशान और तभी चैन आएगा, वरना आगे चल कर ये खतरा बन जाएगा। हमसे दुश्मनी करने का मजा बहुत जल्द पाएगा, और मारूं ऐसी जगह उसे बूंद भर पानी ना पाएगा। रामलाल जी मुझे सिर्फ इतना बता कि इस समय वो हराम ज्यादा लाखन मुझे मिलेगा कहाँ? इस समय हाँ, लाखन खलिहानों में सोता। खरिहानों में मिलेगा। हाँ तो इस वक्त मेरे साथ चल, आज उसी खरिहान में मैं उस हरामजादे लाखन की कब्र बना दूंगा।
समय हो गया, अभी तक रेनू खाना लेकर नहीं आई। कहीं ऐसा ना हो कि वो भूल गई हो। आखिर कब आओगी तुम? क्योंकि ये दिल अब तुम्हारे बिगर एक पल भी नहीं लगता है। तो मुझे बहुत याद आती है, बहुत। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोह जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। जब याद आए, बहुत याद आए। लाखन, हे लाखन, देखो मैं आ गई। हाँ भाई हो तुम? चलो ठीक, कम से कम आ गई। खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी। अरे खाना तो मैं भूल गई। भूल गई? जी हाँ। लेकिन आप यही थे ना, मैं खाना लेके अभी। अरे इतने रात गए, कहाँ जाओगे तुम? अगर जाना ही चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली तो छोड़ दूं। नहीं, मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। जहां कोई बात नहीं रेनू, सुबह होने से पहले तुम्हारी हवेली के पास छोड़ दूंगा मैं। हाँ लखन। और वैसे भी उस मालिक ने तुम्हें तो मेरे लिए बनाकर भेजा है। जी हाँ। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, इस जमाने का क्या हमारा न हो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हमारा न हो, जो मिले आसरा एक तेरे प्यार का, जो मिले आसरा और कोई जमाने प्यारा न हो, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे
जरा देख इस बिस्तर पे कौन कौन लेटा है। सरकार बोल। इसमें दो दो? हाँ लाखन। अच्छा रेनू। रेनू? हाँ इसका मतलब कि ये हरामजादी कैलाशनाथ के लिए खाना लाने के बहाने अपने यार के साथ रंगलीलियां मनाने आती है। हाँ तो ये काम कर, कौन सा? लाखन के दोनों हाथ बांध दे अच्छी बात। ताकि वो साला जांगले पर हम लोगों पे हमला ना कर सके। बात दिया सरकार। बांध दिया? हाँ अब दोनों को जगा। सरकार गुस्ताखी माफ हुआ, आप ही जगाइए। बे साले तुझे इन लोगों को जगाने में तेरी गांड फट रही क्या बे? अरे सरकार वही समझ लीजिए। साला उल्लू का पट्टा। है। चाचा कौन? रेनू? हरामजादी तो खाना लाने के बहाने यहाँ अपने यार के साथ रंगरेलियां मनाने आती है। आज तेरा वो हाल करूंगा। समझ करना नहीं। लाखन तुझे वो दिन तो जरूर याद होगा। मैंने उस दिन तुझसे कहा था कि तुझे खून के आंसू रुलाऊंगा। ओह, अरे तू अपने आप को मर्द समझता है? क्यों? कौन मेरा? मैं तुझे बताता हूँ कि असली मर्द कौन है। साले मुझे मर्द नहीं बल्कि हिजड़ा लखन। उस रोज तो तू इस हरामजादी को अपने पंजे से बचा ले गया था। समझ करना, मेरे लाकर को छोड़ दीजिए। रेनू सरोज, मेरे पंजे से तो ये तुझे बचा कर लेकर चला गया, मेरे लागों में छोड़ लेकिन दीजिए। आज इसके आंखों के सामने तेरी इज्जत मैं लूटूंगा। नहीं समझ करना, और देखा साला मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ रही हूँ। तेरी इज्जत कैसे बचाता है ये।
लखन, जब रेणु मेरी नहीं हो सकती तो तेरी भी पत्नी नहीं बनने दूंगा मैं। मेरे दिल को शांति मिली है। इससे पहले कि यहाँ पर मुझे कोई देख ले, मुझे फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए। जब तक इस रंगनगर में मेरा साम्राज्य रहेगा, तब तक यहाँ पर रावण राज रहेगा। कुछ नहीं होगा तुझे, तो अपने लाखन को छोड़कर नहीं जा सकती है। तुम्हारा साथ में नहीं निभा सकी तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। नहीं लाखन, तुम मुझसे वादा करो कि ठाकुर जालिम सिंह को नहीं छोड़ोगे। तुम मुझसे वादा करो लाखन। तेरे प्यार की कसम, उस कुत्ते को मैं इस दुनिया में चिंता नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा मैं उसे, मार दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जा। अब मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ, तुम्हारा साथ छोड़ के कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं होगा। आज तूने मेरा साथ छोड़ दिया, क्यों?
मैं जीऊंगा तेरे बगैर इस दुनिया में। तेरे प्यार का ही सहारा था मेरे जीने का वास्ता। सिर्फ एक बार अपने लागत से बात कर। मैं क्या करूंगा इस दुनिया में? मुझे भी अपने साथ ले चल, मुझे भी अपने साथ ले चल। हो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए बेमौत मर गए दिल उठ गया जहाँ से, ले चलो हमें जहाँ से, ले चलो हमें जहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए। है रेणु का खून तो मैंने किया है, लेकिन जब मेरा दोस्त गोपाल दास मुझसे पूछेगा कि मेरी बेटी कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाँ, याद आया। अब मैं रेणु के खून के इल्जाम में साले लाखन को फंसाऊंगा, साले को 20 साल तक सजा दिलवाऊंगा मैं। और अभी भी मेरे दोस्त गोपाल दास का फोन आया था, वो आसाम से वापस आ रहा है। इससे पहले कि गांव पहुंचे उससे चलकर मैं रास्ते में ही मिलता हूं। हमारी हवेली जो हमेशा दुल्हन की तरह जगमगाया करती थी, आज ये मुझे शमशान घाट दिखाई पड़ रही है। ना तो एक नौकर है और ना ही बेटी रेणु। अरे तो बहुत गजब हो गया। कौन दोस्त चालू सी? आखिर बात क्या है जो तुम इतना परेशान हो? अरे दोस्त, बिटिया रेणु